राधा। हे श्याम, इस समय मैं राधा हूं और तुम श्याम हो, तो हमसे कह रहे हो कि मैं परसों आ जाऊंगा, लेकिन कि बनोगे राधा और तब ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा साबरे, ओ साबरे, ओ साबरे। इस समय मैं राधा हूँ, मेरी मैं ही जानती हूँ जो कि मेरे दिल पर क्या गुजरती है। तुमने कह दिया बड़े साधारण रूप से कि मैं परसों आ जाएंगे, लेकिन परसों कभी किसी की आई नहीं। बनोगे राधा बनोगे राधा तब ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा, ओ साबरे, ओ साबरे। भगवान कन्हैया कहने लगे, राधा धैर्य को धारण करना राधा, तुम मेरी मैया यशोदा को, सभी ब्रज गोपियों को धैर्य धारण कराती रहना, क्योंकि तुम सभी गोपियों में समझदार हो और तुम्हारे सिवा मेरे हृदय की धड़कन कोई नहीं जान पाता है। बंधु एक बात और बताते हैं, राधा जो थी क्या होती प्रतीक्षाएं है, क्या पीड़ा होती है। हे कन्हैया, तुमसे दूर होने के बाद मेरे दिल में क्या दर्द है, क्या पीड़ा होती है। होती है जब याद तेरी आए तो राधा रोती है। बनोगे राधा, बनोगे राधा तब ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा, ओ साबरे, साबरे। जब राधा ने इतनी बात कही तो भगवान कन्हैया बोले, राधा देखिए जो झांकी वाले हैं वो अपनी झांकी की व्यवस्था शीघ्र करते रहें। आज बंधु भगवान कन्हैया ने राधा को धैर्य धारण कराया है और जब चलने को तैयार हुए हैं रथ में जाकर के भगवान कन्हैया जब बैठे हैं, चाचा क्रोध करके नहीं जाओ, उसी समय जवाब दिया है। सखियां समझाते हुए बोली हैं राधा से, हे राधा, तुम जो कन्हैया पर इतना विश्वास करती हो वो कन्हैया तुम्हारा कभी नहीं होगा, धैर्य धारण करो। जब भगवान कन्हैया चले हैं रथ में बैठ करके, तो गोपियों को जब तक भगवान का रथ दिखाई दिया तब तक खड़ी रही, और जब रथ की धूल भी दिखाई नहीं दी
तो अंत में सभी गोपियां हैरान होकर के जमीन पर गिर जाती हैं। बंधु जब जमीन पर गिरी हैं तो एक दूसरे से कहती हैं, बहना अब तक तो कन्हैया दिखाई दे रहा था, लेकिन दीदी अब तो श्याम का रथ भी दिखाई नहीं दे रहा। सोई आपस में बोली, बहना कि बहन रथो बढ़ी गो कन्हैया को दूर। और राधा अब नहीं आएगा श्याम लौट कर। जब तक गोपियों के लिए रथ दिखाई दिया तब तक उम्मीद थी कि शायद हो सकता है हमारी याद आ जाए, पुनः वापस चला आए। क्योंकि लोगों जब अपने से अपना बिछड़ता है तो विपन भैया दुख होता है। बोली है गोपियां राधा, ये कन्हैया जितना ऊपर से रंग का काला है उतना ही अंदर से दिल का भी काला है। कोयल के सुत कौआ निभाले, प्यार करो भरपूर, उड़बे लायक हो तो कोयल के पीछे भई मजबूर। विपन रथ पड़ गया कन्हैया को दूर। और राधा कोयल अपने बच्चों का पालन पोषण कौआ से करा लेती है, लेकिन जब कोयल के बच्चे उड़ने लायक हो जाते हैं, परवस्त हो जाते हैं, तो वो अपने ही कुल में जाते हैं। काग पढ़ाए पिंजड़ा, विपन भैया पढ़ गए चारों वेद। जब सुध आई गुट मखी तुम रहे ढेर के ढेर। और बोली है गोपियां, काले नाग पिटारे में नाचे। काले सर्प को कितनों दूध पिलाओ लला, लेकिन सर्प का जब मौका लग जाए तो फन मारी देता है। कारे नाग पिटारे में राखे, मामा नित उठे दूध पिलाए। जब ये नाग के बतिया पे आवे, विपन बिसियर नहीं डस खाए। सहेली रथ गो कन्हैया बोली राधा राधा कारे न अपने होवे, इन पे काहे तू तजरई जाने। बहना सबरिया न अपने बने, इन पे काहे तू देती है जान। बहुत सुंदर भैया।
भक्तजनों, भगवान कन्हैया जब रथ में बैठ कर के चाचा क्रूर के साथ चले हैं, उसी समय जाकर के यमुना के किनारे जब पहुंचे, श्याम सुंदर भैया बलराम रथ में बैठे हैं, अक्रूर जी रथ को चला रहे हैं। अक्रूर के दिमाग में यही चिंता है कि वो कंस इतना बड़ा दुराचारी है, इन दोनों बच्चों को जाते ही जाते मार देगा। लेकिन उन्हें कहाँ मालूम है भला कि ये दुनिया को चलाने वाला है, इसे कोई मार नहीं पाएगा। अक्रूर जी सोचने लगे, कहने लगे, लाला श्याम गर्मी पड़ रही है, ऐसा करो आप रथ में दोनों भैया बैठ जाओ और मैं यमुना में स्नान करने के लिए चला जाता हूँ। भगवान कन्हैया और भैया बलराम रथ में बैठे हैं। अक्रूर जी वस्त्रों को उतारने के बाद जब यमुना में स्नान करने के लिए प्रवेश किया, तो जैसे ही अक्रूर जी ने डुबकी लगाई तो श्याम सुंदर और भैया बलराम जल में दिखने लगे। उन्होंने सोचा कि शायद रथ जल में आ गया या फिर मैं बाहर पहुंच गया, क्या कारण है। अक्रूर जी ने फिर जब जल से बाहर देखा तो श्याम सुंदर और बलराम रथ में बैठे हैं। पुनः जब डुबकी लगाई तो फिर वही दृश्य देखा। अक्रूर को विश्वास हो गया कि ये कोई साधारण पुरुष नहीं बल्कि अवतारी है, कंस का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब तो अक्रूर जी लेकर के चले हैं भगवान को, चले जा रहे हैं। जैसे ही मथुरा नगरिया के करीब पहुंचे हैं जाकर के, तो नगर से बाहर जब पहुंचे कंस के, तो सबसे पहले भोजराज कंस का धोबी मिला, जो धोबी शराब के नशे में कबू जा ओरी जाए, कबू बा ओरी जाए। क्यों? क्योंकि वो मदरा पान किए हुए था। भगवान कन्हैया ने कहा, भैया धोबी